हरिओम मित्रों। प्रभु जी ज्योतिष एवं आध्यात्मिक शक्ति पीठ में हम आपका स्वागत करते हैं। मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं, आज 22 सितंबर से 1 अक्टूबर तक शारदीय नवरात्र का पर्व रहेगा। इस शारदीय नवरात्र में पूरी तरह से शक्ति और साधना का समय रहेगा। जो भी व्यक्ति इस नवरात्र का सुंदर सदुपयोग करते हैं, इसमें अपनी पूजा साधना उपासना इसको बढ़ाते हैं, इसको बल प्रदान करते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को आध्यात्मिक बल प्राप्त होता है। उनकी आध्यात्मिक साधना में ऊंचाई आती है, जो कि उनको सभी प्रकार से बल प्रदान करती है, भौतिक और आध्यात्मिक बल प्रदान करती है। मित्रों, पूरी तरह से नवरात्र शक्ति की साधना का समय रहता है, शक्ति अर्जन का समय रहता है। और शक्ति अर्जन आप साधना के द्वारा नवरात्रि में भक्ति पूजा उपासना साधना के द्वारा या आपसे आपके गुरु द्वारा जो प्रदत्त मार्ग है उसके द्वारा अर्जन कर सकते हैं। आपको अपने गुरु से जो भी मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है, आप उस मार्गदर्शन में चलें और उसको यथाशक्ति नवरात्र में बढ़ाएं। मित्रों, हम आपको इस नवरात्रि पे कुछ चीज़ कहेंगे। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए उत्तम लाभकारी रहेगा। हम आपसे कहेंगे कि आप इस नवरात्रि पे अपनी स्वविवेक अनुसार अपनी माँ भगवती की, महामाया भगवती की पूजा उपासना साधना करें, लेकिन आप यथाशक्ति गुरु मंत्र का जाप करें। जितना ज़्यादा संभव हो उतना गुरु मंत्र का जाप करें, गुरु बल बढ़ाएं। और जितना ज़्यादा गुरु मंत्र जप करेंगे उतना ही आपको गुरु बल प्राप्त होगा, गुरु की कृपा प्राप्त होगी और आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होगी, जिसके कारण आपके जीवन में कल्याण होगा। जिनके पास गुरु मंत्र नहीं है, उन्हें इस नवरात्र में नावाण मंत्र का जाप करना चाहिए। नावाण मंत्र में ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का जाप करना चाहिए, यथाशक्ति जप करना चाहिए। 11 मालाएँ, 21 माला, 31 माला, 51 माला, 100 माला, जिसकी जितनी जो जितनी क्षमता है, अपनी साधना के अपनी क्षमता के अनुसार इतनी मालाएं कर सकता है। यदि आपके पास गुरु मंत्र है तो यथाशक्ति गुरु मंत्र का जाप बढ़ाएं, जितनी ज़्यादा माला कर सकते हो उतनी करें। आपको बहुत लाभ होगा, आपकी आध्यात्मिक शक्ति की जागृति होगी। इसके अतिरिक्त मित्रों, हम आपको दूसरी सलाह ये देंगे कि आप लोगों को कम से कम 1 घंटे का अथवा 2 घंटे का मौन का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि मौन आपको वैचारिक द्वंद्व से शून्यता की ओर ले जाता है, शांति की ओर ले जाता है, स्थिरता की ओर ले जाता है, शक्ति की ओर ले जाता है। और परमात्मा के चरणों के प्रथम दर्शन मौन की धरती पर ही होते हैं, ऐसा ऋषियों का वचन है। मौन की धरती पर ही परमात्मा के चरणों के प्रथम दर्शन होते हैं। इसलिए यदि आप 1 घंटे मौन का अभ्यास करते हैं अथवा 2 घंटे करते हैं, समय आप चुन सकते हैं, सुबह करेंगे, रात्रि में करेंगे या दोपहर में करेंगे। कम से कम 1 घंटे के मौन का अभ्यास करें अथवा 2 घंटे का करें प्रातः और रात्रि में, या जो भी आपको उचित समय लगता है उसमें मौन का अभ्यास करें। अपने गुरु मंत्र का यथाशक्ति जाप करें, जितना अत्यधिक जाप हो सकता हो खूब जी भर कर जाप करें। कम से कम जितनी भी माला आप कर सकते हैं, 11, 21, 51 और 100 मालाएँ, 101 मालाएँ, आपको यथाशक्ति गुरु मंत्र का जाप करें, अपने आंतरिक बल को बढ़ाएं और गुरु मंत्र की जागृति करें। क्योंकि नवरात्र के पर्व में किसी भी मंत्र की, किसी भी साधना की, किसी भी पूजा उपासना की सिद्धि के अवसर बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसे समय में बहुत ज़्यादा माता भवानी की पृथ्वी लोक पर कृपा रहती है, बहुत दैवीय प्रभाव रहता है, चेतना जागृत रहती है, बहुत ऊर्जामयी माँ भगवती का ऊर्जामयी वातावरण माँ भगवती कृपा से पूरे पृथ्वी लोक पर, पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त रहता है। ऐसे में यदि आप पूजा साधना करते हैं तो उस परम चेतना के साथ, माँ भगवती की परम चेतना के साथ आपका जुड़ाव हो जाता है और आपकी अंतर ज्योति उस परम ज्योति से जुड़ जाती है, अथवा आपकी व्यष्टि सत्ता उस महामाया भगवती की समष्टि सत्ता से संबंध स्थापित कर लेती है। इसलिए यथाशक्ति पूजा साधना उपासना में इस समय का सदुपयोग करें। हम
हमारी तरफ से हम आपसे यही कहेंगे कि यथाशक्ति गुरु मंत्र का जप करें और गुरु मंत्र को जागृत करें और कम से कम 1 घंटे अथवा 2 घंटे का मौन करें, मौन जाप करें, मौन रहें, शांत रहें और मौन में विचार द्वंद्व से शून्यता की ओर जाएं। तथापि ये शीघ्रता से ऐसा होता नहीं है, लेकिन लगातार अभ्यास करने के बाद आपको ये अनुभव होगा कि आप विचार द्वंद्व से शून्यता की ओर जा रहे हैं या शून्य समाधि की ओर जा रहे हैं। शून्य समाधि भी आनंद की अवस्था होती है, विचार शून्यता भी समाधि की ही एक अवस्था है। इसलिए आप अगर ऐसा करते हैं तो आप सबको बहुत लाभ होगा, बहुत अध्यात्म